बिहार के खगड़िया जिला स्थित गोगरी प्रखंड का रामपुर पंचायत। इस पंचायत को अब इस बात का गर्व है कि हर घर में शौचालय के लिए इसे बिहार का पहला मॉडल पंचायत होने का श्रेय मिला है। यह पंचायत कल तक खुले में शौच के लिए चिन्हित था। यहाँ महिलाओं को अक्सर शाम होने का इंतजार रहा करता था ताकि अंधेरा हो और वो शौच को जा सके। शर्म और डर से सहमी ये महिलाएं शौच के लिए घर के बाहर जाने को मजबूर थी। अब इनके जीवन के इस पहलू में बदलाव आ गया है। ये जब चाहे अपने घर में बने शौचालय का इस्तेमाल करती हैं। लिहाजा अब चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि एक गर्व की मुस्कुराहट है। हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया कि बच्चा लोग जो जिस तरह से गंदगी में रहता था, साफ सुथरा और बीमारी से भी दूर रहने लगा है। अपने घर में ही शौचालय है तो अब कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। महिला और बच्चों को बहुत सुविधा हो गया है कि घर के बाहर ना जाना पड़ता है। कोई ऐसा टाइम नहीं बंधा रहता है कि हमको शौच के लिए बाहर ही जाना पड़े। अभी खुले में शौच से मुक्त हमारा गांव इधर। सबसे सुंदर इतना सुंदर हुआ कि मतलब बाहर शौच करने के लिए कोई दीदी ने जाते हैं, कोई बाल बच्चा ने जाते हैं और नई लवेली दुल्हन आए तो वो भी नहीं जाते हैं, सब घर ही घरे रहते हैं। अब तो हमको खूब सुंदर गांव हो गया। रामपुर को मॉडल पंचायत बनाने का संकल्प एक संघर्ष भरा सफर था। गंदगी के कैनवास पर स्वच्छता की तस्वीर उकेरना आसान नहीं था। हम पहले फोकस कर रहे थे कि कहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक हैं और ख़ास करके जो पीआरआई मेंबर्स हैं, खास मुखिया और वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, वो किस तरह से हमारे साथ मतलब कंधे में कंधे मिला के काम करेंगे। तो इस हिसाब से हमने टारगेट किया रामपुर को, क्योंकि वहाँ पूर्व मुखिया एक कृष्णा यादव हैं, वो एनर्जेटिक थे और वो इससे पहले भी 1-2 कार्यक्रम कर चुके थे। नियमानुसार हर शौचालय के लिए अनुदान राशि के रूप में 12,000 रुपए पीएचईडी विभाग से मिलना तय हुआ। गांव के मुखिया के नेतृत्व में शौचालय निर्माण के कार्य को शुरू किया गया। हम लोग अपने में बैठ करके विचार किया, पंचायत समिति हुए, मुखिया हुए, सरपंच हुए और समाज आए गांव के, सब मिल करके मैं मुक्त करवाना चाहा कि हमको सहयोग मिलना चाहिए। सब महिलाएं, पुरुष से विशेष महिलाओं को दिक्कत थी और महिलाओं ने सब सहयोग किया। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ कि बेनिफिशरी मोड में लोगों ने खुद अपने शौचालय का निर्माण किया। मान लें प्रोत्साहन राशि मिलने की बात है तो बाद में आई, लेकिन पहले अपना पैसा लगा के या जुगाड़ करके उसने खुद बनाया। ये बड़ी बात हुई है इस स्वच्छता अभियान में। इस मिशन को एक सशक्त आयाम दिया जीविका ने। जीविका पहले से ही महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ लोगों के जीवन में खुशहाली और बदलाव के लिए काम कर रही थी। जीविका ने गांव को शौचालय युक्त बनाने की पहल में जिला प्रशासन का साथ दिया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उसके 4-5 मुख्य चैंपियंस रहे हैं, जिसमें वहाँ के मुखिया, जिले के विभाग के प्रतिनिधि, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डीएम और जीविका की दीदियाँ। समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता टीम ने जीविका समूह की महिलाओं के साथ खुले में शौच को रोकने के लिए निगरानी टीम बनाई। ग्रामीणों ने शौच का समय ही बदल लिया। ग्रामीण आदत छोड़ने को तैयार नहीं थे। खुले में शौच जाने से रोकने के लिए लोगों को समझाने का काम शुरू हुआ। फिर समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता टीम ने टट्टी पर मिट्टी डालने का फॉर्मूला शुरू किया। यूनिसेफ के साथ मिलकर कार्यशाला आयोजित किए गए। कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को खुले में शौच के दुष्परिणाम बताए जाने लगे। CLTS टीम में पहला होता है कि वो शर्म यात्रा निकालती है, लोगों को ले जाती है झुंड में। देखिए आप जो शौच कर रहे हैं, शौच करके आप चले आते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी क्या स्थिति है। उसमें जानवर चल रहे हैं, बकरी जा रही है, आदमी जा रहा है, उसके पैर में लग के जाता है, बीमारियां फैलती हैं। तो इससे लोगों पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, घर में शौचालय होना चाहिए। अप्रैल 2015 में ग्रामीणों ने गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने का निर्णय लिया और एक संकल्प के साथ शौचालय बनवाना प्रारंभ किया। जो फंड आया है, शौचालय बनने के बाद ही आपको फंड मिलेगा, इससे पहले आपको नहीं मिलेगा। तो कोई दीदी जो है सोना गिरवी रख के, कोई ब्याज पे उठा के, कोई 10 रुपया उठा के, तो इसी तरह जो है हम लोग शौचालय बनाए। जीविका मतलब जैसे कि
एक समूह में 30,000 देते थे। 30,000 देते थे तो उसमें सब दीदी ने 5,000 जितना पड़ता था, सब दीदी के नाखिल कम का बात है तो सभी दीदी ने बांट करके ले लेते हैं और ले करके कुछ ना कुछ तो सहयोग हुआ तो बना लिए। लेकिन समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता के मुहिम की कहानी इतनी आसान नहीं थी। सिर्फ शौचालय बना देने से खुले में शौच की समस्या खत्म नहीं हुई। सदियों पुराने व्यवहार को बदलने के लिए चौतरफा वार करना पड़ा। स्कूल में बच्चों को खुले में शौच न करने की शपथ दिलवाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ जीविका महिलाओं और CLTS का जागरूकता अभियान। इस अभियान में गांव के नुक्कड़ पर चाय और बिस्किट बेचने वाले अनिल शाह भी जुड़ गए। इसलिए करके बोर्ड लगाए, इसमें चैलेंज भी थी कि खुले में शौच करने वाले व्यक्ति को हम चाय नहीं दें। बहुत आदमी आया कि मेरा दुकान भी छोड़ दिया, उसके लिए भी हमको परवाह नहीं। एक संकल्प, जज्बा और खुद को बदलने की सोच ने एक परिकल्पना को साकार कर दिया। शौचालय युक्त रामपुर को बिहार का पहला मॉडल पंचायत घोषित किया गया है। इस राह पर और भी पंचायत चल पड़े हैं। अभी 3 पंचायत रामपुर, गोगरी एवं बोड़ना ODF पंचायत के रूप में इनकी घोषणा की गई है। इस क्रम में जो गांव के समाज में निगरानी समिति, जीविका संगठन से जुड़े हुए बहुत सारे महिलाएं थीं, उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा। बहुत बड़ी उपलब्धि है जहां पर लोगों के माइंडसेट को चेंज करके सभी लोगों को इस बारे में कन्विंस करके कि खुले में शौच करना उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लिए अच्छा नहीं है, यह किया गया है। और जीविका निश्चित रूप से प्रयास करेगा कि राज्य सरकार के सभी कार्यक्रमों के साथ पूर्ण तरीके से समन्वय बनाते हुए इसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों तक, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुँचाया जा सके। अब बारी है बिहार के अन्य गांवों की, ताकि स्वच्छता की ये पहल एक नायाब मुहिम बने और बिहार संपूर्ण स्वच्छ। निर्मल वातावरण हो अपना, स्वच्छ रहे दिन रात हम। आओ मिलकर रखें सफाई, देख दूजे का साथ हम। निर्मल वातावरण हो अपना, स्वच्छ रहे दिन रात हम। आओ मिलकर रखें सफाई।